स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ फसल नहीं है? ए मक्का, बी धान, सी चना, डी कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में कृषि फसलों को उनके बुवाई और कटाई के समय के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। खरीफ फसलें जून से जुलाई मानसून के दौरान, मुख्य फसलें धान, मक्का, कपास, मूंग, उड़द, तुअर आदि। रबी फसलें अक्टूबर से दिसंबर ठंडे मौसम में, मुख्य फसलें गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ आदि। जायद फसलें मार्च से जून, मुख्य फसलें तरबूज, खीरा, लौकी, मक्का, कुछ क्षेत्रों में आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलती है? ए कटरा और बांद्रा, बी शिमला और मुंबई, सी जम्मू और दिल्ली, डी श्रीनगर और मोहाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कटरा और बांद्रा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन और मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। इसे चेरी जैसी शीघ्र खराब होने वाली उपज के परिवहन के लिए शुरू किया गया है ताकि बाजारों तक तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है, गौरी गंगा नदी उत्तराखंड में जौल जीबी में किस नदी में मिलती है? ए रामगंगा नदी, बी काली नदी, सी गंगा नदी, डी घाघरा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी काली नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गौरी गंगा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित जौल जीबी में काली नदी से मिलती है। यह संगम क्षेत्र के भूगोल और जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, अतः विकल्प बी सही है। सरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी गौरी गंगा, डी अलकनंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गौरी गंगा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी पर स्थित है। गौरी गंगा इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है और काली नदी में मिल जाती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बफर में सफर योजना इको टूरिज्म सर्किट के हिस्से के रूप में किस झील को विकसित किया जा रहा है? ए कीथम झील, बी बेलासागर झील, सी नैनी झील, डी सेमराई झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सेमराई झील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल सेमराई झील को बफर में सफर योजना के तहत इको टूरिज्म सर्किट के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह झील पक्षी दर्शन के अवसर प्रदान करेगी तथा स्थानीय पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन देगी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन की आयुसीएन संरक्षण स्थिति क्या है? ए सुभेद्य, बी लुप्तप्राय, सी गंभीर रूप से लुप्तप्राय, डी कम से कम चिंताजनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लुप्तप्राय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में आवास की क्षति, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण गंगा डॉल्फिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रजाति की जनसंख्या को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यह लुप्तप्राय स्थिति में पहुंच गई है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वास्तविक नियंत्रण रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। 2. भारत चीन सीमा पश्चिमी लद्दाख, मध्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश सिक्किम क्षेत्रों में विभाजित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एलएसी भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करने वाली सीमा के रूप में कार्य करती है। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एलएसी अस्तित्व में आई, अतः कथन 1 सही है। इस सीमांकन को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत का वस्त्र शहर के रूप में जाना जाता है?
ए जयपुर, बी उदयपुर, सी भीलवाड़ा, डी जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भीलवाड़ा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। राजस्थान का वस्त्र उद्योग समृद्ध विरासत और पारंपरिक तथा आधुनिक उत्पादन विधियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशेष रूप से अपने जीवंत हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई और जटिल कढ़ाई शामिल है। भीलवाड़ा, जिसे अक्सर भारत का वस्त्र शहर कहा जाता है, राज्य में वस्त्र निर्माण और निर्यात के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक संकीर्ण विस्तार है। 2. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित यह भारत और उसके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र स्थलीय संपर्क मार्ग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।